झारखंड के नगर विकास और आवास विभाग द्वारा यानी कि अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग द्वारा 2018 में 2 विज्ञापन निकाले गए थे नियुक्तियों को लेकर संविदा के आधार पर। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट रिक्त थे, जिसके लिए विज्ञापन निकाले गए थे। विज्ञापन संख्या 11 और विज्ञापन संख्या 272। इसके तहत सिविल के लिए 93, इलेक्ट्रिकल के लिए 23 और मैकेनिकल के लिए 25 पदों पर नियुक्ति होनी थी। जब विज्ञापन निकला तो राज्य भर के युवाओं ने आवेदन दिया। लगभग 5000 की संख्या है युवाओं की जिन्होंने आवेदन दिया और जिसकी परीक्षा होनी थी। 2018 में जनवरी के महीने में दोनों आवेदन निकले थे, दोनों विज्ञापन निकले थे। आवेदन दिए गए और आज 3 साल 6 महीने बीत गए हैं। इसके बावजूद अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। नियुक्ति की प्रक्रिया तो बाद में चलेगी, अभी तक परीक्षा ही नहीं हुई है। अब वो छात्र, वो अभ्यर्थी, अब वो आवेदक जिन्होंने इसमें आवेदन दिया था और नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे पिछले 3 सालों से, वो लगातार विभाग में फ़ोन कर रहे हैं कई महीनों से कि जो परीक्षा के लिए हमने आवेदन दिया था वह परीक्षा नहीं हुई है, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। एक बात और भी अहम है कि इस आवेदन के लिए हर विद्यार्थी को, जितने भी अभ्यर्थी थे उन सभी को 2000 रुपये फ़ी भरने पड़े थे। और 2000 की फ़ी भरने के बावजूद जब परीक्षा नहीं हुई तो उनकी नाराज़गी लाजमी है और इसलिए वो लगातार विभाग में फ़ोन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि अगर परीक्षा नहीं हो रही है तो हमारे पैसे वापस कर दीजिए या फिर परीक्षा लीजिए। ऐसे में कई विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी नौकरियां ले ली हैं। अब अगर परीक्षा होती भी है तो 3 साल 6 महीने के गैप के बाद होती है और इस बीच जिन लोगों ने नौकरियां ले ली हैं वो इस परीक्षा में बैठना नहीं चाहेंगे, इसलिए भी वो लोग पैसे के रिफंड करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में राज्य के युवा विभाग से पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। कई लोगों ने द फॉलोअप को भी फ़ोन कर जानकारी देते हुए बताया कि वे अपना पैसा वापस चाहते हैं, लेकिन जब हमने विज्ञापन को गौर से देखा तो उसमें पेमेंट की प्रक्रिया के नीचे साफ साफ लिखा है एप्लीकेशन फ़ी इज़ नॉन रिफंडेबल एट एनी सर्कमस्टांसेज, यानी किसी भी सूरत में आवेदन शुल्क वापस नहीं किया जा सकेगा। इस संबंध में हमने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। वेबसाइट में जो नंबर दिए हैं 3 नंबर हैं, 2 डायरेक्टर हैं और 1 सेक्रेटरी हैं। सेक्रेटरी का जो लैंडलाइन नंबर उस पर हमने फ़ोन किया, विनय कुमार चौबे सेक्रेटरी हैं, उन्होंने खुद फ़ोन उठाया या किसी और ने, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन बात साफ नहीं हुई। हमने उनसे इस बारे में पूछा लेकिन कोई जवाब नहीं आया, किसी और अधिकारी का नंबर नहीं लगा या बातचीत नहीं हो पाई। ऐसे में हमने सूत्रों से पता करने का प्रयास किया। पता यही चला कि विभाग ने विज्ञापन निकाला था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी अधिक संख्या में लोग आवेदन देंगे। विभाग को लगा था कि 1000-1500 की संख्या होगी जिसकी परीक्षा वो खुद अपने स्तर पर ले सकेंगे, लेकिन इसके ठीक विपरीत लगभग 5000 से अधिक छात्रों ने आवेदन दिया। इसका मतलब यह भी है कि राज्य में बेरोजगारी का स्तर कितना है, स्थिति क्या है, वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बहरहाल विज्ञापन के बाद जब 5000 से अधिक लोगों ने आवेदन दे दिया तो विभाग के सामने एक मुश्किल खड़ी हुई कि वह परीक्षा कैसे ले। ऐसे में विभाग ने एक परीक्षा एजेंसी की तलाश करनी शुरू की जो विभाग के लिए परीक्षा ले, लेकिन अभी तक एजेंसी की तलाश पूरी नहीं हुई है और इसीलिए परीक्षा की जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है। ऐसे में जो तमाम विद्यार्थीगण हैं उसकी परीक्षा नहीं हो पा रही है और वो अपने पैसे वापस करने की मांग कर रहे हैं। विभाग परीक्षा के लिए किसी एजेंसी की तलाश कर रहा है, यह अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए भी 3 साल 6 महीने का समय बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी तक कोई एजेंसी नहीं मिल सकी है, जिसकी वजह से 5000 युवाओं का भविष्य अधर में लटका हुआ है। इस बीच हम कैसे भूल सकते हैं मुख्यमंत्री के उस दावे को, उन घोषणाओं को जो मुख्यमंत्री लगातार करते आ रहे हैं। और रिसेंटली जो 6 महीने पहले दिसंबर में 29 दिसंबर को उन्होंने कहा था कि 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा, और सिर्फ 29 दिसंबर ही नहीं, उसके बाद कई बार अपने ट्वीट के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से मुख्यमंत्री बार बार अपने वादे को याद दिलाते रहे हैं कि यह वर्ष 2021 का वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा। एक और ट्वीट बहुत वायरल हुआ था, बहुत चर्चाएं हुई थी, हमने भी उस पर लाइव किया था, जिसमें मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिन जिन विभागों में रिक्त पद हैं उनको भरने के लिए प्रयास किए जाएंगे और उनके लिए निर्देश भी दिए गए थे। इन सब के बीच जो स्थितियां हैं, जो फॉर्म भरे जा चुके हैं और परीक्षाएं नहीं ली जा रही हैं, वो अपनी तरफ खड़ी हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि नगर विकास विभाग मुख्यमंत्री का विभाग है, वो खुद देखते हैं। इसके बावजूद अभी तक 3 साल 6 महीने के लंबे अंतराल के बाद, इंतज़ार के बाद, विद्यार्थियों द्वारा कई बार फ़ोन करने के बाद भी परीक्षा नहीं ली जा सकी है। जो वेबसाइट में शिकायत करने के लिए जो कॉलम होता है विभाग का, उसमें कम से कम 50 से अधिक लोगों ने शिकायत की है इस बात को लेकर। पर्टिकुलरली इस बात की शिकायत 50 से अधिक विद्यार्थियों ने की है, अभ्यर्थियों ने की है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि विभाग द्वारा विज्ञापन निकाले जाने के बावजूद, इतने समय बीत जाने के बावजूद परीक्षा नहीं ली गई है और हम सभी उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। हमें जो फ़ोन कॉल्स आए वो भी इसी तरह के थे और लगातार वो कह रहे थे कि इस मामले को उठाना चाहिए और जो 5000 की संख्या युवाओं की है
उनके भविष्य को लेकर, साथ ही जो पैसे उन्होंने दिए हैं 2000 रुपये उन्होंने दिए हैं, 5000 की संख्या है, लगभग आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी बड़ी रकम है जो विभाग ने उनसे ली है, लेकिन वो चीज़ पूरा नहीं हो सका है। हम उम्मीद करते हैं कि नियुक्ति वर्ष का सपना साकार हो और इन सब के बावजूद सरकार जो है वो प्रयास करे, सार्थक प्रयास करे, ताकि नियुक्ति वर्ष का सपना ढाक के 3 पात की तरह ना रहे। नमस्कार। The Blackboard, Best Coaching Institute of Ranchi. विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in